लेवल 11 वेतनमान वाले पदों के लिए हिमाचली ही होंगे पात्र, मल्टीटास्क वर्करों को तोहफा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कैबिनेट ने लेवल 11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड हिमाचली ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी और देश भर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के नियमों के तहत की जाएगी। बैठक में 500 पशु मित्रों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई। राज्य कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के लगभग 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने गैर सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के मद्देनजर लिया गया। राज्य सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। वहीं राज्य कैबिनेट ने हिम ऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच 100 पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 लाख रुपए मासिक आय होने की उम्मीद है। इस आय का 30% हिस्सा हिम ऊर्जा, 20% राज्य सरकार और 40% संबंधित ग्राम पंचायतों को मिलेगा। अतिरिक्त 10% आय अनाथों तथा विधवाओं के कल्याण के लिए पंचायतों को प्रदान की जाएगी। सैंज व धर्मशाला में बादल फटने से आई बाढ़ में 4 लोग अभी भी लापता, नदी में मिला किशोरी का शव। हिमाचल प्रदेश की सैंज और धर्मशाला में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी बादल फटने से लापता लोगों को तलाशने के लिए सर्च अभियान जारी रहा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह लापता लोगों की तलाशी कर रही थी। मनोनी खड्ड से अब तक 6 कामगारों के शव निकले जा चुके हैं। एक को रेस्क्यू कर लिया गया था। सैंज घाटी में 25 जून को जीवानाला में बादल फटने से लापता एक ही परिवार के 3 लोगों में से एक शव शनिवार सुबह बगशाहल गांव के पास पिन पार्वती नदी में बरामद हुआ। शव बाढ़ में आई लकड़ी के बीच फंसा हुआ था। शव को खेत में काम कर रहे गांव के एक व्यक्ति ने देखा। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम व पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान बिहाली गांव की लापता मूर्ति देवी उम्र 15 वर्ष के रूप में हुई। वहीं 2 लोग लापता हैं। 2 कामगार मनोनी खड्ड में लापता हैं। परिवार के सदस्य बीर सिंह ने लड़की के शव मिलने की पुष्टि की। धर्मशाला के एसडीएम मोहित रतन ने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की हमारी 75% टीम ऊपर की ओर है और टीम का शेष 25% हिस्सा नीचे की ओर है। हमारा बचाव अभियान अभी भी जारी है। 6 लोगों की पहचान हो गई है और उनके शव भी आ गए हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं और उन्हें खोजने की प्रक्रिया जारी है। कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में 7 जुलाई तक मिलेगा प्रवेश, एचपीयू ने बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स बीए, बीएससी और बीकॉम व शास्त्री में प्रवेश लेने के लिए तिथि को बढ़ा दिया है। अब प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए प्रवेश के लिए 7 जुलाई तक तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ज्ञान सागर नेगी ने कुलपति के आदेशानुसार प्रवेश की तिथि को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय को छात्र संगठनों एसएफआई, एबीवीपी की ओर से उठाई गई मांग और सौंपे गए मांग पत्र, आम विद्यार्थियों की ओर से उठाई जा रही प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग पर विचार कर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। एक सप्ताह में मिल सकता है भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष, इन नेताओं के नाम चर्चा में। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद राजीव भारद्वाज, सिकंदर कुमार, विधायक त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल के नाम चर्चा में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीते कई महीने से यह प्रक्रिया बंद हो गई थी। पहलगाम घटना के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। अब इसको लेकर काम शुरू हो गया है। राज्य अध्यक्षों की नियुक्तियों से संबंधित पार्टी पदाधिकारियों को दिल्ली में ही रुकने को कहा गया है। ऐसे में संभावित है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। बहन संग किराए के कमरे में रहती थी 18 वर्षीय युवती, इस हाल में मिली देह।
हिमाचल प्रदेश में आए दिन मानसिक तनाव व अवसाद से ग्रसित युवाओं द्वारा सुसाइड करने के मामले बढ़ते हुए दर्ज किए जा रहे हैं। इस कड़ी में ताजा मामला प्रदेश के जिला चंबा से सामने आया है, जहां एक 18 वर्षीय युवती में किराए के कमरे में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार जिला चंबा के डलहौजी उपमंडल के बाथरी गांव में एक 18 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अवंतिका पुत्री नरेंद्र सिंह, गांव टिकरी, तहसील भटियात, जिला चंबा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वह अपनी बड़ी बहन के साथ बाथरी गांव में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अवंतिका की बड़ी बहन यहां डाक विभाग में कार्यरत हैं और दोनों बहनें साथ ही रहती थी। प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आत्महत्या की वजह क्या थी। पुलिस ने मृतका के कमरे से कुछ निजी दस्तावेज और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इन सभी चीज़ों की गहनता से जाँच की जा रही है। स्थानीय लोगों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि युवती की मानसिक स्थिति और हालिया परिस्थितियों को समझा जा सके। मिसेस सीएम के लिए छोड़ी थी देहरा की सीट, सरकार ने बना दिया शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने कांगड़ा जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर राजेश शर्मा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। डॉक्टर राजेश शर्मा की इस नियुक्ति से प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है। आपको बता दें कि राजेश शर्मा 2022 के विधानसभा चुनाव में देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी थे। हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद देहरा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा का टिकट दिया था। यह निर्णय उनके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका था। टिकट कटने के बाद डॉक्टर राजेश शर्मा ने खूब बवाल भी किया था और सीएम सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए थे। सीएम सुक्खू की पत्नी को टिकट देने पर डॉक्टर राजेश शर्मा देहरा की जनता के बीच जाकर खूब रोए थे। डॉक्टर राजेश के आंसू भी सार्वजनिक मंचों पर भी देखे गए थे। उस दौरान उन्होंने सीएम पर उन्हें किडनैप करने तक के आरोप लगा दिए थे। डॉक्टर राजेश शर्मा ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सीएम सुक्खू होंगे। हालांकि बाद में जब सीएम सुक्खू देहरा में पत्नी कमलेश के नामांकन के लिए आए थे, तब डॉक्टर राजेश शर्मा एक बार फिर उनके साथ दिखे थे। उस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश उनकी बहन है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि डॉक्टर राजेश शर्मा को सीएम सुक्खू ने देहरा सीट छोड़ने के रूप में पुरस्कार के रूप में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला और तेज होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 30 जून से 3 जुलाई तक बारिश का दौर लगातार बना रहेगा। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं वर्षा की तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम अस्थिर ही रहेगा। मौसम विभाग द्वारा 29 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बादल फटने, भूस्खलन और जलभराव जैसी घटनाओं की आशंका जताई गई है। इसके अतिरिक्त चंबा, मंडी, शिमला और कुल्लू जिलों के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और राहत बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे नदियों, नालों और अन्य जलधाराओं के नज़दीक न जाएं। बीते वर्षों के अनुभवों को देखते हुए यह साफ है कि मानसून के दौरान छोटी सी लापरवाही भी बड़ी घटना में बदल सकती है। प्रतिभा सिंह के बयान से गरमाई सियासत, दोबारा कमान संभालने को है तैयार, जाने क्या बोली। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे खींचतान पर प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रतिभा सिंह के इस बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान से प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे अन्य कांग्रेस नेताओं के चेहरों से मुस्कान खत्म होती दिख रही है। वहीं प्रतिभा सिंह के बयान से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में बीते 8 महीनों से संगठन का न बनना अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। संगठनहीनता के इस दौर में कार्यकर्ताओं की हताशा और राजनीतिक असमंजस के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता व वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर नेतृत्व संभालने की इच्छा जताई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कांग्रेस आलाकमान उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है तो वह तन मन धन से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी हाल ही में बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उन्हें से कोई आपत्ति नहीं है। सीएम सुक्खू का यह बयान राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे गया था। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पार्टी में नेतृत्व को लेकर अलग अलग गुट सक्रिय हैं और नई नियुक्तियों की संभावनाओं को लेकर अंदर खाने चर्चाएं तेज हैं।
हिमाचल में तबादलों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, केवल सीएम की मंजूरी से ही होंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार पहले ही 5 अगस्त 2024 से कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा चुकी है। अब इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। केवल उन्हीं मामलों में स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स 2013 के तहत विशेष परिस्थितियों में अनुमेय हो और जिनकी स्वीकृति स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दी गई हो। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से हस्ताक्षरित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके। हमीरपुर में 36 वर्षीय व्यक्ति ने रेलिंग से लगाया फंदा, कोर्ट में चल रहा था पत्नी से तलाक का केस। हमीरपुर के सदर थाना के अंतर्गत आते साईं ब्रह्माणा गांव में एक युवक द्वारा घर में लगी रेलिंग से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अंकित धीमान, उम्र 36 वर्षीय, पुत्र बालक राम, निवासी गांव साईं ब्रह्माणा, डाकघर डुग्गा, जिला हमीरपुर के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक युवक किसी तार को अपने गले में बांधकर रेलिंग से लटक गया। जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो वे उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक विवाहित था और घर में ही रहता था। वहीं उसकी पत्नी के साथ तलाक का केस भी कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की पुष्टि एएसपी राजेश उपाध्याय ने की है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।